ओ मेरा प्यारा बच्चा, मेरे शोना शा बेबी बॉबी, तू कितना प्यारा बच्चा है। ओ बॉबी बेटे, तू मेरा अब तक का ना सबसे प्यारा बच्चा है। और मैं? निकी बेटा, मैंने कहा कि बॉबी तू ना अब तक का मेरा सबसे प्यारा बेटा है। और मैं? अरे रे, लगता है आपके प्यारे से बेटे ने थोड़ी सी उल्टी कर दी है। कोई बात नहीं, हमारे पास है उल्टी बॉय। उल्टी बॉय, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। ऐसे उल्टी बॉय मैं क्यों हूँ? क्योंकि अवतार जी, हम इसको किस बात के लिए सजा दे रहे हैं? क्योंकि इसने हम इतना सोच क्यों रहे हैं? ये सनी है, इसने कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर की होगी। उल्टी बॉय। खाने को चाहूं के मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर, आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना चला, आजा संग बेबी। हाय, कितना अच्छा लग रहा है ना। हम 6 के 6 एक साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं। 6 नहीं 7 माँ। ओ हाँ, 7। वैसे ना, मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तुम सब की वजह से बॉबी का पहला हफ्ता एकदम परफेक्ट था। सरप्राइज! अरे बुआ माँ, चलो, अब तक तो परफेक्ट था। अब तो ये हफ्ता और भी परफेक्ट हो गया है ना हिमानी? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे बुआ दादी आते हैं कैसे? वो भी सूटकेस के साथ। अरे मुझे तो यहाँ आना ही था नए नवेले पोते को देखने के लिए, और पता नहीं क्या क्या। बुआ माँ, आप तो बेस्ट हो। थैंक यू बेटा। और तू हैंडसम का हैंडसम। अरे मानी, तूने अभी तक वही कुर्ती पहनी है। वाह। बुआ दादी, आप और कितने दिन रहने वाले हो? 2 दिन। उसके बाद मुझे तुम्हारे चाचा के यहाँ भी जाना है। अरे उससे भी तो सरप्राइज देनी है। वैसे मुझे सरप्राइज देना बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। हाँ मेरी गुड़िया, मुझे याद है। जा, लाल बैग है ना, उसे खोल के देख। मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। जा, भाग 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 भाग। हिमानी बेटा, मैं यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारा घर का काम संभालने, बॉबी को संभालने, ताकि तुम्हें वक्त मिल सके नहाने का और बाल बनाने का। वैसे आप 2 दिन 2 रातों के लिए आई हैं या 2 रातें 1 दिन? ओए, ओह, हाय रोली आंटी। लगता है सारी बूढ़ी औरतें सिंह परिवार को सरप्राइज करने आज ही पहुंच गए। चुप कर, शटिंग अप, या पकड़ इसे। ओए, ओए, जब तुम हर 5 मिनट में एक बच्चा पैदा कर रहे हो, तो फिर मैंने भी सोचा मेरे गराज में पड़े हुए ये जो पुराने टॉय शॉय एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना, तुम लोगों को लाके दे दो। ये देख। वैसे ना इसमें तुम्हारे इंटरेस्ट के भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, हाँ। नो थैंक यू रोली आंटी, मैं आपके कचरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाते हैं फिर इधर। मुझे क्या, ओए, इसमें पड़े हुए पुराने कॉमिक्स और वीडियो गेम्स ना मैं कचरे के डब्बे में फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, चलो हम आप पर तरस खा के इसे रख ही लेते हैं। आप भी क्या याद रखोगे? तो बस अब मेरे डे का सबसे मोस्ट हैप्पी मोमेंट यहाँ से रवाना होना। आपको कुछ चाहिए माँ? डाली बेटा, एक छोटी सी बात थी। बात क्या थी? हाँ, तुम्हारी बुआ दादी मुझे पागल कर रही हैं। अरे पर वो तो इतनी स्वीट सी है। यही तो प्रॉब्लम है, वो कुछ ज्यादा ही स्वीट है। उनकी बातें, उनकी आवाज, उनकी स्माइल और उनका वो और पता नहीं क्या क्या।
हाँ, उनका वो और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या है। और उनका वो मेरा तारू फिल्म स्टार जैसा है, जबकि हर कोई जानता है कि इस परिवार में अगर कोई फिल्म स्टार जैसा है तो वो मैं हूँ। हाँ, क्या पापा को पता है? क्या बुआ दादी से इतना चिढ़ती हैं? नहीं डॉली, पापा को कैसे पता होगा? तेरे पापा तो बुआ जी को माँ समान मानते हैं, इसलिए तो वो उनकी बुआ माँ है। 21 साल से उनसे ये बात छुपाने के बाद उन्हें कैसे बता दूं कि उनकी दुनिया की सबसे प्यारी औरत मेरा दिमाग खा रही है। पर माँ, वो बस यहाँ 2 दिन ही रुकने वाली है, आप उन्हें 2 दिन भी नहीं झेल सकती क्या? नॉर्मली मैं झेल भी लेती, लेकिन बॉबी के होने के बाद ना मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मैं तो उन्हें अभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप क्या चाहते हो माँ? देख डॉली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपनी बुआ दादी को मुझसे दूर रखे। लो, इतनी सी बात। कोई नहीं, मुझे वैसे भी उनके साथ वक्त बिताने में बहुत मजा और आता है। हाँ, हमें एक ऐसा कोड वर्ड सोच लेना चाहिए ताकि जब वो मुझे ज्यादा परेशान करने लगे ना तो मैं तुझे बता सकूं। सूडोपोडिया कैसा रहेगा? मैंने आज ही कॉलेज में सूडोपोडिया के बारे में पढ़ा। डॉली बेटा, हमें एक ऐसा वर्ड सोचना चाहिए जो मैं यूं ही बात करते करते बोल सकूं, जैसे 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 एप्पल। आज बच्चों ने स्कूल में सूडोपोडिया के बारे में पढ़ा। देखा, मैंने कैसे बात करते करते बोल दिया। ठीक है, तो एप्पल फाइनल हुआ। ये देख रहे हो भैया, एक पुराना कॉमिक बुक, ब्लेजर मैन। ब्लेजर मैन वो क्या करता है? रात को ब्लेजर पहन के विलेंस को डराता है। दिन में साधारण फोटोग्राफर पीएल एजरमैन, रात को जुर्म का सर्वनाश करने के लिए बन जाता है एक सुपर हीरो, ब्लेजर मैन। उसका सुपर पावर क्या है? जब भी वो ज्वालामुखी में कूदता है, वो खुद एक आग का गोला बनकर अपने दुश्मनों को जलाकर रैप कर देता है। क्या बकवास है। ये देख, ये क्या है? ये एक पुरानी चिट्ठी है जो 15 अगस्त 1946 में लिखी गई थी। सुनो। मेरे प्यारे भाई अनुकूल, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और जाने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, मैंने हमेशा अपनी धन दौलत और जायदाद को कंजूसों की तरह अपने पास ही रखा। एक मिनट। ब्लेजर मैन सर्दियों में क्या करता है? ब्ला 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 ब्ला। मैंने अपने सारे पैसे को मेरे घर के पीछे वाले आंगन में दफना के रखा है और मैंने तुम्हारे लिए ये नक्शा छोड़ा है। जो मेरा है वो तेरा, तुम्हारा भाई अभिकूल। और ये एड्रेस देख, वो रोली आंटी के वहां रहता था। और इस चिट्ठी को पोस्ट भी नहीं किया गया है। हाँ, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल, हमें इस चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस लेके जाना चाहिए। नहीं, देखो, इस चिट्ठी का यहाँ होने का एक ही मतलब है, हमारे अलावा उन पैसों के बारे में कोई नहीं जानता, जिसका मतलब है कि वो पैसे अभी भी वहां पर हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि जब रोली आंटी घर पर नहीं है, हम वहां जाकर उसे खोद कर निकाल सकते हैं और फिर हम अमीर हो जाएंगे। सही यही होगा कि हम रोली आंटी के साथ ये पैसे बांट ले। लेकिन हम सही नहीं करने वाले। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ये कुर्सी यहाँ रख दे। अब पहले से लिविंग रूम बेटर लग रहा है ना जी? हाँ बुआ माँ, पहले से तो बहुत बेहतर लग रहा है। आप तो कमाल के हो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पुत्र जी, लिविंग रूम को ठीक किया जा रहा है। ठीक, ये खराब कब था? अरे तेरी माँ ये सब देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। खुशी का तो पता नहीं, पागल जरूर हो जाएगी। हिमानी, जल्दी हॉल में आओ। टैन टैन। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? और ये सब बुआ माँ का आइडिया था। बुआ जी के सरप्राइज तो हमेशा कमाल होते हैं। ऐसे में ना साफ सफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तुझे साफ सफाई करना बहुत प्रॉब्लम देता है ना? हाँ, एप्पल। एप्पल? माँ शायद रात के खाने की बात कर रही है ना माँ? एप्पल?
वैसे मैं जानती हूँ तुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक एप्पल से सबका क्या होगा? बुआ दादी, आपने मेरा कमरा देखा नहीं? बहुत ही सुंदर है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। चलो इथे। वैसे हिमानी, तुम एप्पल केक बनाने वाली हो या एप्पल कस्टर्ड? रुको। वैसे मैं ये बात जानता हूँ कि ये पूछकर मैं बहुत बुरे तरीके से पछताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग बता दो कि ये सामान लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी। हम ड्रामा रिहर्सल के लिए जा रहे हैं जो लाइब्रेरी में है। अच्छा, तो इस ड्रामे का नाम क्या है? गैंग्स ऑफ पाउडर, जहाँ एक गैंग है और उनके पास पाउडर रहता है और वो कुड़ाल वालों का मजाक उड़ाते हैं। धोंधू, ए, जिसके हाथ में कुदाल हो उसका मजाक नहीं उड़ाते। ये मेरी एक लाइन है। वैसे पापा, ये आप क्या कर रहे हो? जो जो तुम बता रहे हो वो लिख रहा हूँ, ताकि कल को पुलिस के सामने जब मुझे गवाही देनी हो तो मैं उन्हें सब कुछ ठीक ठीक बता सकूं। भाई, आवड़ा पुर। साले, मैं कब से खोद रहा हूँ, गड्ढे में से पानी निकल रहा है, हर जगह कीचड़ है। और कितना खोदना है? जब तक खजाना ना मिल जाए, अब अभी चक करना बंद करो, जल्दी खोदो। कितना टाइम लगा रहे हो आप? जब तू मेरी मदद करेगा ना, ये और जल्दी हो सकता है। भैया भैया भैया, हर पार्टनरशिप में दो टाइप के लोग होते हैं, एक मजदूर और एक मैनेजर। और मैं मजदूर क्यों? क्योंकि मैं मैनेजर हूँ। अभी गप्पे लड़ाना बंद करो और जल्दी काम करो। गाड़ी की आवाज, रोली आंटी आ गई। चलो रण भैया, में जाना पड़ेगा। पर हम इतना सारा खोद चुके हैं। तो बाकी का बाद में खोद लेंगे ना, वरना रोली आंटी हमें इसी गड्ढे में जिंदा कर देगी। चलो। अवतार जी, आप फिल्म स्टार जैसे लग ही नहीं सकते। मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। डॉली पुत्र, बाहर आ जा। डॉली, ये क्या है? कुछ नहीं, बुआ दादी ने मेरा लुक स्टाइल किया है ताकि हम साथ में और वक्त बिता सके। कमाल की लग रही हो ना? अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी और बाकी है। आजा पुत्र, बाहर आजा। मम्मा मेरे बाल कड़क हैं। कोई गल नहीं बेटा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अच्छा हिमानी, मैं अपने दोस्त परम के घर जा रहा हूँ। हम सब दोस्त मिलकर बिजली पर एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री देखने वाले हैं। ठीक है अवतार जी। हेलो, हाँ पैम, ठीक है, तू वहीं रुक, मैं आती हूँ। माँ, मैं पैम के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। रणबीर की नई मूवी आई है ना, हम उसकी टिकट्स ले रही है, तो मैं चलती हूँ। बाय। आप परम के घर जा रहे हो, ये फिल्म देखने जा रही है। लड़की कहाँ है? वो शायद लाइब्रेरी में हैं। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता। यानी कि घर पर सिर्फ बुआ जी और मैं रहेंगे। या फिर बुआ जी मेरे साथ मूवी देखने चल सकती है। ना पुत्र ना, तेरे प्लान में मुझे कहाँ घुसा रही है तू? बुआ जी, मैं ना नहीं सुनने वाली। एक काम करते हैं, मैं चेंज करके आती हूँ और फिर हम साथ में चलते हैं। चेंज क्यों करने जा रही पुत्र? तू तो इतनी अच्छी लग रही है। सही कहा आपने, मैं तो इतनी अच्छी लग रही हूँ
चेंज करने की क्या जरूरत है? तो हम ऐसे ही चलते हैं। तू एक काम कर, तू जा, मैं तुझे वहां ज्वाइन करती हूँ। अवतार मुझे छोड़ देगा वहां। ठीक है, तो मैं जाती हूँ ऐसे ही, बिना चेंज किए। मम्मा सैंडविच खाने जाओ। हाँ बेटा, खाओ। जा। बुआ माँ, अच्छा सुनिए, मैं आधे घंटे में निकलने वाला हूँ, तो आप भी फ्रेश होकर रेडी हो जाइए। मैं कहीं नहीं जाने वाली पुत्र, बस मैं तो घर में हूँ। क्या? बुरा मत मानना होता है, तेरी बेटी जो है ना बड़ी चिपकू है। जब से मैं आई हूँ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब मुझे मौका मिलेगा कि मैं हिमानी के साथ बैठ के बातें कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना हिमानी? अब हाँ बिल्कुल। आप कुछ नहीं। कैसा लगा लिविंग रूम का नया अरेंजमेंट? पहले से बेहतर है ना, है ना? हाँ जी बुआ जी, बिल्कुल। अब कल मैं किचन ठीक करूंगी। किचन? किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कब कहा किचन में कोई प्रॉब्लम है? इसमें किचन की क्या गलती जिसमें खाना बड़ा अजीब बनता है। बुआ दादी, आप आई नहीं? अरे पुत्र, मैंने सोचा कि मैं आज तेरे प्लान में अपने आप को क्यों थोपूं। कोई नहीं, आप नहीं आई तो क्या हुआ, मैं ही आ गई अपनी मूवी छोड़ के आपके साथ टाइम स्पेंड करने। वैसे यहाँ क्या हो रहा है? एप्पल 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 एप्पल। ये तो सुबह से एप्पल 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 क्यों कर रही है? वो एक छोटी सी गेम है, माँ कहती है एप्पल एप्पल और मैं कहती हूँ जैम जैम। कमाल की गेम है ना माँ। बस मैं ये सब और नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? जोकर की तरह स्माइल नहीं कर सकती, जबकि आप मुझे पागल कर रहे हो। अब जब तेरी स्माइल जोकर जैसी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखा आपने, आपकी यही प्रॉब्लम है। आपके प्यारे प्यारे ताने, आपकी विशेष टिप्पणियां और आपका मेरा घर ठीक करना, जबकि वो बिल्कुल ठीक है। और पता नहीं क्या 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 और पता नहीं आपके क्या क्या का क्या मतलब है। मुझे नहीं पता था तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। क्योंकि 20 साल तक इस बात को मैंने अपने अंदर दबा कर रखी थी, और आज जब मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। ना पुत्र ना, तू बुरी नहीं है, तू बिल्कुल बुरी नहीं है। तू तो बहुत अच्छी है, जिसने एक कमाल के लड़के के साथ शादी की है। देखा फिर से। अरे माँ, बुआ दादी को अपनी बात तो खत्म करने दो। नहीं पुत्र नहीं, तू तो बड़ी नेक इंसान है, जिसने इस परिवार को बड़े प्यार से सजा के रखा है। और अवतार तो बड़ा लक्की है, जिसके जीवन में तुझ जैसा जीवन साथी है। थैंक यू बुआ जी। वाह, सब कुछ सॉर्ट हो गया, कमाल है। अब बेटा, जब हम एक दूसरे से सारी सच्ची बातें कर रहे हैं ना, तो मुझे भी तेरे बारे में कुछ डिस्कस करना है। नहीं, अभी नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। अब जप्पी टाइम, फैमिली जप्पी टाइम। ये हाय, क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं परम के घर से अभी अभी वापस आया हूँ। आजा, जब भी टाइम है। ये सब क्या है? और ये है मेरा वेरी ब्यूटीफुल निक्कू सा मिनी पूल, और इसके लिए ना मैं तुम दोनों को वेरी बिग थैंकिंग यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों की खुदाई की वजह से ना और मेरे बहुत सारे पैसे बच गए। पर हमने ये गड्ढा आपके स्विमिंग पूल के लिए नहीं खोदा था, इसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है। ओह, अविकूल का खजाना जो अपने भाई अनुकूल के लिए छोड़ के गया है। आप हंस क्यों रही हो? और आपने हमारे खजाने के ऊपर ये स्विमिंग पूल क्यों बनाया? भैया, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। वो चिट्ठी इन्होंने लिखी थी। आपने? जैसा हो मैंने। उन्हें पता था कि इन्होंने स्विमिंग पूल कहाँ चाहिए, और उस नक्शे के थ्रू उन्होंने हमसे वो गड्ढा एग्जैक्टली उसी जगह पर खुदवाया। स्टूपिड वो नहीं, हम हैं। हम? जैसा हो तुम।
अब बुआ दादी जा चुकी हैं और घर में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। वाह, बुआ माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। मैं सचमुच 25 का ही लगता हूँ। शायद सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। हाँ, कोई तो आया है। बोलिए आंटी आप। अवतार जी, क्या मैं आपके दोनों डार्लिंग बेटों से 1 मिनट के लिए टॉक कर सकती हूँ? ब्रिंगिंग देम हियर। और आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। जस्ट नोइंग आई नॉट गिगलिंग। किसी ने क्या, आप ही के दोनों नवाबजादों ने मेरे मिनी पूल में आर्टिफिशियल कलर डाल दिया और मेरी ये हालत हो गई। लड़कों, तुमसे कोई मिलने आया है? अब अपने दोनों भाइयों से बोल दो बेस्ट ऑफ लक निकी। तुम घर आने के लिए शुक्रिया बलाजर। कोई दिक्कत नहीं है चीफ। तो आपको मेरी रिपोर्ट कैसे लगी? देखा, हमेशा की तरह। चिमची, मुझे अभी एक कमाल की खबर मिली है। समुद्र दानव ने एक और बैंक लूट लिया। क्या? अब हम क्या करेंगे? उफ, जी करता है उस राक्षस का गला घोट दूं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम खुद कुछ कर सकते हो। तुम तो बस एक साधारण रिपोर्टर बलाजर रहमान हो। लेजरमैन जैसे कूल सुपर हीरो थोड़ी ना हो। बात तो सच है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? ज्वालामुखी ढूंढने। मेरा मतलब है बाथरूम ढूंढने। लेजरमैन, तुम कहाँ से आए? बातें बाद में, अभी मुझे उस समुद्री दानव को अपनी जकड़ में लेना है। लेजरमैन आ रहा है। सॉरी, इस तरफ। ये बलाजर कहाँ है? उसे इस पर एक रिपोर्ट लिखनी चाहिए। ये बाथरूम में इतना टाइम कैसे लगा सकता है? खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस